स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -27 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। टिप्पणी 3.27 व्याख्या प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंचमहाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात अहम दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक आधार रूप अहम, टिप्पणी पर 0:161 जैसे मैं हूं, अपनी सत्ता मात्र। 2 अवास्तविक माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है ऐसे ही क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया
शरीरादि में परिवर्तनरूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता करना और न करना वहां होता है जहां अहम मैं रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पदों में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करना होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। 3.27 भगवान श्री कृष्ण निरंतर इस बात पर बल देते हैं कि अनासक्त अथवा निष्काम कर्म ही आदर्श है। यह कहना सरल परंतु करना कठिन होता है। बुद्धि से यह बात समझ में आने पर भी उसे कार्यान्वित करना सरल काम नहीं। हम सबके साथ कठिनाई यह है कि हम जानते नहीं कि कर्म में आसक्ति को त्याग कर फिर कर्म भी किस प्रकार करते रहें। यहाँ भगवान विवेक की वह पद्धति बता रहे हैं जिसके द्वारा इस अनासक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अज्ञान बुद्धि और मन के स्तर पर क्रमश इच्छा और विचार के रूप में व्यक्त होता है। ये विचार मन की सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होकर शरीर के स्तर पर कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इन तीनों गुणों में से जिस गुण का आधिक्य विचारों में होता है, मनुष्य के कर्म भी ठीक उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे सत्व के कारण शुभ कर्म और रजोगुण तथा तमोगुण से क्रमश उत्पन्न होते हैं, कामक्रोध से प्रेरित तथा क्रूर पाशविक कर्म। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वासनाओं का ही जगत में व्यक्त होने वाला स्थूल रूप कर्म कहलाता है। जहां मन है वहां कर्म भी है। कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन से ही शक्ति प्राप्त कर मन की सहायता से ही किए जाते हैं। परंतु मन के साथ अविद्याजनित मिथ्या तादात्म्य के कारण मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानता है। कर्तृत्व की भावना होने पर फल की चिंता, व्याकुलता एवं आसक्ति होना स्वाभाविक ही है। स्वप्न में अपने ही संस्कारों से एक जगत उत्पन्न करके मनुष्य उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है, उसे ही स्वप्नद्रष्टा कहते हैं। स्वप्न के दुख स्वप्नद्रष्टा के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। स्वप्नजगत के साथ तादात्म्य को त्यागने पर दृष्टा के सब दुख समाप्त हो जाते हैं।
इसी प्रकार वासना, इच्छा, कर्म अथवा फल स्वयं किसी भी प्रकार की आसक्ति को जन्म नहीं देते, किंतु जब हमारा तादात्म्य मन के साथ हो जाता है तो कर्तृत्व और आसक्ति दोनों की ही उत्पत्ति होती है। जिस क्षण इस विवेक का उदय होता है, आसक्ति का अस्तित्व वहां नहीं रह पाता, जीवन शांतिमय हो जाता है। परंतु ज्ञानी पुरुष आसक्त नहीं होते, क्योंकि श्लोक -28 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद: हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। टिप्पणी 3.28 व्याख्या: तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्योः पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। आठ शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। आठ साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण, पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुणकर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय एक शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। गीता 13:31 प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि इदम यह कहा जाता है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं होता। जब यह शरीर आदि मैं नहीं है तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त है। आठ इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमीति। गीता 5:8 मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। दो देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों, आँख, कान, मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम मैंपन से जानते हैं।
यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने। गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। टिप्पणी पर 0163.1। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का, मैं नहीं हूं, इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है, नहीं केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञानयोग कहते हैं, और यदि वही संबंध पर हितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। आथ प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। टिप्पणी पर 0163.2। परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है, अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रिया, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रिया, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रिया, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है, बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर ये सबके सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध निर्लिप्त रहता है। आथ वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है, जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है।
विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है, न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। इसलिए आकर्षण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष चेतन में विजातीय प्रकृति जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार नित्य अचल तथा एकरस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। गीता 13:20 और पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। गीता 13:21। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत ज्ञानस्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता, प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता। संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3:27। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन का न होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वह निरंतर एकरस एकरूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता सामर्थ्य स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणाः गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। आठ माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्वा न सज्जते यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृतिजन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हों। विशेष बात कर्मयोगी और सांख्ययोगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती।
कर्मयोगी गुणों शरीरादि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद्भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम 11:20-7 कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। गीता 3:4। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। गीता 6:3। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्ययोगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 3:20 मैं भी कर्म करता हूँ। 3:22 ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। 3:2526 इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। 3:28 पूर्व श्लोक में अज्ञानी का जो लक्षण बताया गया है उसकी तुलना में ज्ञानी पुरुष की उससे ठीक विपरीत दृष्टि यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। ज्ञानी के कर्मों में आसक्ति का कोई स्थान नहीं रहता क्योंकि वह जानता है कि मन ही बाह्यजगत में कर्म रूप में व्यक्त होता है। यह विवेक उसमें सदा जागृत रहता है। एक बार इस सत्य को सम्यक रूप से जान लेने पर ज्ञानी पुरुष यह समझ लेता है कि राग और द्वेष प्रवृत्ति या निवृत्ति सफलता और विफलता ये सब मन के लिए हैं। अत उसे फल में आसक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस प्रकार बंधनों से मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष एक सच्चे खिलाड़ी के समान कार्य करता है जिसका आनंद केवल खेल में ही है, अंक जीतने में नहीं। इस स्थान पर श्री कृष्ण का अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करना अर्थपूर्ण है। इस संबोधन से हमें धनुर्धारी के रूप में अर्जुन की अनेक उपलब्धियों का स्मरण होता है। यहाँ महाबाहो शब्द सूचित करता है कि सच्चा और वीर पुरुष वह नहीं जो किसी युद्ध में केवल कुछ शत्रुओं का ही वध करे बल्कि जो निरंतर मन में चल रहे युद्ध का अथक सामना करते हुए आसक्तियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करता है, वही पुरुष वास्तविक वीर है। कर्म के युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियों पर आधिपत्य स्थापित करते हुए समस्त दिशाओं से आने वाले आसक्तियों के बाणों के समक्ष आत्मसमर्पण न करते हुए जो एक कर्म करता है वही अपराजेय अमर वीर है। तत्पश्चात वह निशस्त्र होकर मर्त्य वीरों के रथ में बैठकर प्रत्येक कुरुक्षेत्र में अनेक सेनाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा ही पुरुष जो सत्य का ज्ञाता है तत्वविद कहलाता है। अब श्लोक 29 प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचालेत। अनुवाद प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले अकृत्स्नविद
मंदबुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करे। टिप्पणी 3.29 व्याख्या प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सत्वरज और तम, ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता 14:6-8। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्रविहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताः अविद्वांसः और कर्मसंगिनाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तानकृत्स्नविदो मंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत संविदः, पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है, और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान, मंदबुद्धि कहा गया है। कृत्स्नविन विचालेत, गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामनामता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्तः विद्वान और युक्तः विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने न विचालित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। टिप्पणी प 166। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। संबंध जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। 3.29 यद्यपि अनेक लोग सामान्य रूप से यह जानते हैं कि मन में स्थित वासनाएं ही स्वयं को पूर्ण करने के लिए जगत में कर्म बनकर व्यक्त होती हैं, परंतु केवल ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य से पूर्णतया परिचित सब कर्मों में शांत और अनासक्त रहता है। बहुसंख्यक लोग तो पूर्ण रूप से मोहित हुए अपनी ही वासनाओं के शिकार बने रहते हैं।
वासनाओं से तरंगायित कर्मरूप जीवन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 26वें श्लोक में विद्वान पुरुष को दी गई सम्मति को ही यहाँ दूसरे शब्दों में उस पर बल देने के लिए दोहराया गया है। मंदबुद्धि अज्ञानी एवं आसक्त पुरुषों को कर्म से विचलित न करके ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें शनै शनै सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष द्वारा सुनिर्दिष्ट प्रवाह संस्कृति के उद्यान को सींचता हुआ वैयक्तिक और सामाजिक उन्नति के स्वप्न को साकार कर सकेगा। कर्म में ही अधिकृत अज्ञानी पुरुष को अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए किस प्रकार कर्म करना चाहिए? उत्तर है श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अनुवाद: तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना ममता और संतापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को कर। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संतापरहित हुए तुम युद्ध करो। टिप्पणी 3.30 व्याख्या मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। आथ कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधनकारक न हो प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए? इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्मचित्त विवेक विचारयुक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रिया, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। आथ शरीरादि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। आथ अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्मचेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। आथ विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्रियक्षरं ब्रह्मा शाश्वतम् ममेति च भवेन्मृत्युर्ममेति च शाश्वतम्। महाशून्य शांति 0:13।
4 आश्वमेधिक 051 29 2 अक्षरों का मम, यह मेरा है ऐसा भाव। मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम, यह मेरा नहीं है ऐसा भाव। अमृत सनातन ब्रह्मा है। अर्पण संबंधी विशेष बात। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं हैं, नहीं होंगे, नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। आठ कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। आठ मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उकता कर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण, शरीर आदि, उपकरण, सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्रायः यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। आठ साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है, और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी का सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही हैं। आठ उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं।
कामना संबंधी विशेष बात परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीरादि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। आथ कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए। गीता 5:11। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण, दीन या दया का पात्र कहा है। कृपणाः फलहेतवः। गीता 2:49। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी, बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। गीता 2:51। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। आथ कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार, जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों के उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवदर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे।
जिन साधकों को सब कुछ भगवदर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीरादि पदार्थों की कामना ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामनारहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संतापरहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मैं मानता है वही विदेह अहंतारहित होता है। आत्म मनुष्य मात्र कामना ममता और संतापरहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। युद्धरूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संतापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम निर्मम तथा निःसंताप होकर भगवदर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम सिद्ध या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगतवर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर संताप हैं। रागद्वेष हर्ष शोक कामक्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में रागद्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां विकार हैं वे सब ज्वर हैं, और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य है। विशेष बात जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसीलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवन्निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर मुनेर्योगन कर्म कारण मुच्यते गीता 6:3। कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी कामना ममता आदि है। टिप्पणी पर 170। इसीलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों कामना ममता आदि की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है तब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी संभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो संभाव से न किया जा सकता हो। संभाव तभी होता है जब शरीर में नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्यपरायण होता है त्यों ही त्यों कामना ममता आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है।
यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय कल्याण तो चाहते हैं पर युद्धरूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्धरूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्मयोग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञानयोग एवं भक्ति योग से भी होती है। संबंध पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। 3.30 भगवान का यह स्पष्ट मत था कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। पांडव राजकुमार अर्जुन अभी उच्चस्तरीय ध्यान साधना के योग्य नहीं था। कर्म में वासना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस वासना से कर्म में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के कर्मयोग के उपदेशानुसार कर्माचरण करने पर पुरानी वासनाओं का क्षय तो होता ही है, परंतु अन्य नई वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म के आचरण के उस सिद्धांत को ही यहाँ दूसरे शब्दों में बताया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास मुझमें करके, जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ भी मुझमें शब्द से तात्पर्य शुद्ध परमात्मा स्वरूप से है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अर्जुन को भक्तिपूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुए अध्यात्म चेतसा समस्त कर्मों का संन्यास अर्पण परमात्मा में करना चाहिए। कर्मों के संन्यास का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं समझना चाहिए। कर्मों से अहंकार और स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक कर्म संन्यास कहलाता है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विषदंत निकाल दिए जाए तो वह भयानक सर्प किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही कर्म बंधन कारक होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ कर्मों के संन्यास से तात्पर्य उनके उत्प्रेरक दुष्प्रयोजनों के त्याग से है। आत्मस्वरूप ईश्वर के निरंतर कीर्तिगान से उद्देश्यों की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। कीर्तिगान से हृदय दैवी भावनाओं से स्पंदित हो उठता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म सामान्य नहीं समझने चाहिए, वरन ईश्वर के संकल्प ही उस व्यक्ति के माध्यम से जगत में व्यक्त होते हैं। परिच्छिन्न जीव भाव के स्थान पर पूर्णत्व का भाव दृढ़ होने पर वह व्यक्ति ईश्वरेच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन जाता है। केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है। हमको उन आंतरिक सद्गुणों का भी विकास करना चाहिए जिससे ईश्वर के संकल्पों का प्रवाह निर्बाध रूप से हमारे द्वारा प्रवाहित हो सके। इसका संकेत यहाँ निराशी और निर्मम इन शब्दों से किया गया है। इस श्लोक के सही अध्ययन से भ्रमित होकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हिंदू धर्म गतिशील जीवन का त्याग कर निराशा का जीवन जीने की शिक्षा देता है। परंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के उच्चतर मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं। निराशी आशा उस वस्तु या घटना की अपेक्षा है जो भविष्य काल में व्यक्त या प्राप्त होगी। आशा सदैव भविष्य के लिए होती है, वर्तमान में नहीं। निर्मम अहंकार मूलक ममभाव और कुछ नहीं उन घटनाओं एवं उपलब्धियों की एक गठरी है जो भूतकाल में घटित हुई थीं। अत अहंकार भूतकाल की प्रतिच्छाया मात्र है और उसका अस्तित्व व्यतीत हुए काल के संदर्भ में ही है। आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति। आशा और अहंभाव में रहने का अर्थ है भविष्य और भूतकाल में ही जीना। दुख की बात यह है कि इन सब में हम शक्तिशाली वर्तमान को खो देते हैं, जबकि वर्तमान ही वह अवसर है जो कर्म करने, आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आशा और ममभाव से रहित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। भूत और भविष्य के विचारों में शक्ति का अपव्यय किए बिना वर्तमान का सदुपयोग करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना इस श्लोक में दी गई है।
विचाराधीन यह श्लोक सभी दृष्टियों से अपने आप में पूर्ण है, जिसे पढ़कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। यद्यपि अब तक के विवेचन को समझने से भूत और भविष्य के विचारों में होने वाले शक्ति के अपव्यय को हम रोक सकते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य करते हुए अपनी क्षमता के क्षरण की संभावना रह सकती है। इसका कारण अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होने का हमारा स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि समस्त कर्मों का संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। गीता के ईसा सिद्धांत की परिपूर्णता इसके समस्त अध्येताओं को स्पष्ट जाती है। यहाँ युद्ध करने से तात्पर्य जीवन संघर्षों में आने वाली समस्त परिस्थितियों का सामना करने से है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए हैं जो बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। कर्मयोग का सीमित अर्थ समझकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, उन्हें इस श्लोक में दिया उपदेश पारंपरिक प्रतीत होगा। अपनी पीढ़ी के द्वारा इस उपदेश के स्वीकृत होने पर उसके प्रचारार्थ भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।